क्या आपके भी जीवन में नाना तरह की परेशानियां चल रही हैं? जैसे अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, सब कुछ है आपके पास लेकिन घर नहीं बन पा रहा। किसी न किसी कारण से आपका वो घर बनते बनते रुक जाता है या बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चालू है लेकिन बन नहीं पा रहा है। कहीं ज़मीन खरीदना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे, या ज़मीन आपकी है लेकिन उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। आपके अंदर बल की कमी है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं। आपका रिश्ता अपने भाइयों के साथ में लगातार खराब होता चला जा रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी नाना तरह की आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पत्नी के साथ में वो जो आप बिस्तर का सुख चाहते हैं वो भी नहीं मिल रहा है। घर में कलेश का वातावरण बना हुआ है, या फिर आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है। क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली का एक ग्रह इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अगर वो आपका ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में ये समस्याएं आपके पास आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। इनसे कोई समस्या आपको नहीं आती है। विवाह नहीं होता है आपको विवाह की उम्र निकल जाती है लेकिन फिर भी आपके लिए अपना एक अच्छा आपको पार्टनर नहीं मिलता है। ये कौन सा ग्रह है और इसे कैसे हम बलवान बना सकते हैं? कैसे अपनी जो इच्छाएं हमारी हैं इन सभी को हम प्राप्त कर सकते हैं? राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला मात्र 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर हर दिन आपके सामने आती हूँ। अमृत की बूंद जादुई अक्षर दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, यानी उस दिन की तिथि के आधार पर ये बनते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इनकी विशेषता है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हर कार्य में आपको सफलता दिलाते हैं। यहाँ तक कि राहु, शनि, केतु जन्य पीड़ाओं में भी आपको शांति देते हैं। बहुत हद तक आप अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं। हर समस्या से निकलने के लिए आपको समाधान मिलते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारा जो पूरा ही जीवन जो चलता है चक्र, हमारा जो जन्मांक तैयार होता है, उसमें 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों में से मंगल, जिसे सेनापति कहा गया है, सेनापति जो राजा को की सेना को कमांड करता है, यानी कि उसके सारे क्षेत्रों को देखता है कि कोई भी शत्रु विरोधी उसके जीवन में प्रवेश ना कर जाए, उसको बल की, उसके अंदर साहस की वृद्धि करता है। मंगल, जिस व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है दोस्तों, वो व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ दिखेगा। बार बार वो बीमार पड़ जाता है, उसकी इम्यूनिटी खराब होती है, बार बार वो बीमार पड़ जाता है। कभी कुछ उसके जीवन में नाना तरह की समस्याएं, बीमारी उसको पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर उसका मंगल मांगलिक हो जाए दोस्तों, तो विवाह में भी अड़चनें आती हैं, विवाह होने में विलंब हो जाता है, और ये विवाह भी नहीं होने देता है। मांगलिक है, मांगलिक इस चक्कर में विवाह भी नहीं होता। यहाँ तक कि लोग मांगलिक लोगों से विवाह करने से भी बचते हैं। मंगल का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके जीवन में मंगल की प्रधानता नहीं होगी तो आप किसी काम को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर शक्ति नहीं होगी। रक्त का संचार आपका मंगल ही बढ़ाता है। आपके अंदर जो ऊर्जा पैदा करता है वो मंगल है आपका। आपके वित्त को जो संभालता है वो मंगल है आपके शयन, आपके रोमांस को बढ़ाता है वो मंगल है आपका। आपके धन में वृद्धि करता है मंगल है। घर का सुख देने वाला मंगल है। भूमि से सुख देने वाला मंगल है। भाइयों का सुख दिलाने वाला भी मंगल है। इतने सारे सुख देता है मंगल आपको एक, जो आप सरकारी क्षेत्र में किसी भी सरकारी पद पर जाना चाहते हैं, सेना में, किसी भी बड़े उच्च पद पर आप अच्छा सर्जन बनना चाहते हैं, ये सब कुछ मंगल की प्रधानता से ही संभव हो पाता है। अगर आपका मंगल निर्मल होगा तो आप इन क्षेत्रों में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, और सफल हो भी जाते हैं तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन खराब होने लगता है,
बिस्तर का सुख खराब कर देता है मंगल, क्योंकि आपके अंदर शक्ति की कमी होने की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। तो मंगल का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मंगल ऋण का भी कारक होता है। आपके जीवन में कर्जा देने वाला भी ऋण मंगल होता है। जब भी मंगल आपका छठे घर से संबंध बना ले, 8वें से संबंध बना ले, तो ऐसे लोगों को पैसे से संबंधित बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पैसा उनका या तो अटक अटक कर आता है, या फंस जाता है, या वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ही गलती की वजह से कि आज मिलेगा कल मिलेगा। लोगों पर ट्रस्ट करने की वजह से आप उनको अपना पैसा दे देते हैं, बाद में आप ही धोखा खाते हैं। लेने के बाद सामने वाला व्यक्ति आपको पैसा नहीं लौटा रहा होता है, या आप अपनी गलतियों से आज मिलेगा कल मिलेगा और पैसा लगातार कर्ज ले लेकर अपने काम चलाते जाते हैं और आपका काम हो नहीं पाता है। कर्ज वो व्यक्ति ले सकते हैं जिनका कि लाभ भाव में मंगल की राशि मेष बनी हो। ऐसे लोग अगर कर्ज लेकर भी काम करते हैं तो वो कर्जा उतार देते हैं। उनके पास ऐसे आय के स्रोत बन जाते हैं कि वो कर्ज उतर जाता है उनका। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर मंगल आपका 6, 8, 12 में बैठा है तो ऐसे लोगों को भूल कर भी कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज लिया है तो पहला वाला कर्ज उतर जाए, उसके बाद ही दूसरा कर्ज लेना चाहिए। कर्ज आपने लिया है, उतर नहीं रहा है, घर के लिए आपके पास सारी तैयारियां हैं, यानी कि आपने ज़मीन खरीद रखी है लेकिन उस पर काम नहीं लगा पा रहे हैं, या काम चालू हो गया है, कभी कोई कारीगर कभी कुछ, यानी अटकता चला जा रहा है, बन ही नहीं रहा है। आप मांगलिक हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, दाम्पत्य जीवन खराब है। आज ये सारे समस्याओं का इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। उससे पहले आज की अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:30 से 12:49 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 2 पत्ते तुलसी का सेवन करना है। और आज पुष्य नक्षत्र है तो सुबह 10 बजे तक आपको अपनी कोई भी इच्छा है उसे कागज में लिखिए और इसको आपको एक सिक्के के अंदर रखकर इस पर आपको कलाबा बांधना है और नारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वो कामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाएगी। आज का जादुई अक्षर है डा। डा, डलिया वाला डा। इस डा शब्द को रेड कलर के पेन से, लाल रंग के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, बात हो रही है मंगल की कि मंगल को ठीक करना है तो क्या करें। अगर आप अपने मंगल को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के वास्तु को देखिए कि क्या आपके दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण में आपके कोई किसी भी तरह का वास्तु दोष है। किसी तरह से वहाँ पर टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बने हैं, वहाँ पर आपके लिए वॉशिंग एरिया है, आपकी पानी की टंकी रखी है, ऐसा कुछ भी है दोस्तों, तो इसे यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ ये रहेगा तो आपको लगातार कर्ज में भी डुबाएगा, दाम्पत्य जीवन भी खराब करेगा और आप बीमार भी बहुत अधिक रहने लगेंगे। आपका पैसा बीमारियों में जाएगा और आप कुछ भी बचत नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति को यहाँ से हटाइए। जितना हो सके इस जगह को बिना पानी के रखिए। और यहाँ किसी भी तरह का ऐसा वास्तु दोष है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक 0 वाट का लाल रंग का बल्ब 24 घंटे जलाकर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर आपके लिए ये जगह गर्म जोन कहलाता है। यानी ये शुक्र का भी घर होता है और मंगल की भी दिशा होती है। शुक्र और मंगल मिलकर ही आपके जीवन में लग्जरी लाते हैं, सारे तमाम तरह के सुख लाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने मंगल को ठीक करने के लिए लाल कलर का अधिक से अधिक आप धारण करिए। लाल कलर का आप कपड़े पहन सकते हैं, आप लाल रंग की किसी भी तरह का धागा इत्यादि पहन सकते हैं, आप इस तरह की लाल चंदन की माला पहन सकते हैं। फिर आप इस तरह से यह लाल रंग की माला आप गले में भी धारण कर सकते हैं और आप इसको हाथ में भी धारण कर सकते हैं। मंगल के बीज मंत्र से अभिमंत्रित करके ओम भौम भौमाय नमः। इससे आपका मंगल जितना अच्छा होता जाता है उतना ही जीवन में आपको मंगल के कष्ट खत्म होते जाते हैं। जैसे कर्ज उतरने के रास्ते आपके खुलने लगते हैं, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होने लगता है, आपको रोग बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है और
जो आपके जीवन में आपको जो कष्ट दे रहा है मंगल, वो शांत होने लगता है। अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है, उसके लिए आपको ऐसी किसी साइट पर जाइए जहाँ कहीं कोई घर का निर्माण हो रहा है। अगर आपको घर बनाना है तो घर जहाँ घर का निर्माण हो रहा है वहाँ की मिट्टी लानी है। और अगर आपको अपनी शॉप वगैरह बनानी है, कोई आप अपने लिए कोई शॉप वगैरह बना रहे हैं, यानी कि अपना ऑफिस वगैरह बना रहे हो, वो नहीं बन पा रहे, तो उसके लिए फिर आपको ऑफिस वाली ही जगह की मिट्टी लानी होगी। वहाँ की मिट्टी लाइए। वहाँ की मिट्टी कहाँ की? तो या तो आप ईस्ट के कोने की उस जगह पर साइड पर चले जाइए और कोई एक पीतल का एक बर्तन ले जाइए, या तो ईस्ट की तरफ की मिट्टी ले आइए या फिर नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर की मिट्टी ले आइए। 2 कोनों में से आप देख लीजिएगा, वहाँ की मिट्टी एक पीतल के लोटे में भरकर ले आइए। और इस पीतल के लोटे को अपने उस जगह पर जहाँ बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं तब भी, और ऑफिस बनाना चाहते हैं या दुकान बनाना चाहते हैं तब भी, आप इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, यानी जिसको हम वायव्य कोण बोलते हैं, वहाँ पर ले जाकर इसको स्थापित कर दीजिए। देखिएगा चुटकियों में आपके काम बन जाएंगे, यानी कि घर भी बन जाएगा, आपका जो अटका फंसा था वो भी बन जाएगा, शॉप वगैरह में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो भी आपकी तुरंत रिजॉल्व हो जाएंगी, यानी बन जाएंगी आपकी चीज़ें। उतर रहा है कर्ज, उतरने की स्थिति में कर्ज आपका बढ़ गया है, अब उतर नहीं रहा है, तो कर्ज की जो आप पहली किस्त देने जा रहे हैं पैसा, वो आप कोशिश करिए कि मंगलवार वाले दिन को ही देना है। अब आपकी पहले किस्त जाती रही है तो आप किसी भी तरह से आपने कहा कि ऑटो जनरेट है, बैंक से अपने आप कट जाता है, तो कुछ इस तरह से करिए कि वहाँ से आपकी जो पहली किस्त है या अब जो किस्त कटे वो मंगलवार से कटे। कुछ इस तरह का आप सिस्टम कर सकते हैं कि वो मंगलवार से कटना शुरू हो, तो आपका ये जो ऋण है वो तुरंत उतर जाएगा। उसके लिए आपको मंगल का बीज मंत्र ओम भौम भौमाय नाम प्रतिदिन दिन के समय आपको जरूर जाप करना है। आप सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और एक ही माला करना है, ओम भौम भौमाय नमः। इसी तरह से बहुत अधिक ऋण बढ़ गया है तो अब आपको हर मंगलवार को आपको एक सरसों के तेल का दीपक, उसमें 2 लौंग डालकर, आपके पास कितना कर्ज है उस कर्ज को आपको काले रंग के पेन से लिखकर अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने ये दीपक जलाना, उस पर ये दीपक रख दीजिए। और यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राम 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 की एक माला करनी है, और साथ में ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना है। आप ऐसा हर मंगलवार को करने लगेंगे, देखिएगा कि आपका ऋण उतरने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आपको 800 ग्राम काला उड़द और 800 ग्राम आपको गुड़ लेना है, और इसके 5 बराबर के पैकेट बना लेने हैं। मंगलवार को एक पैकेट उठाइए, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और ले जाकर किसी भी सांड को खिला दीजिए। ऐसा आप लगातार 5 मंगलवार, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा प्रयोग, फिर आगे आपको दोबारा से करना पड़ेगा। देखिएगा कि मंगल की वजह से जो आपका शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं वो अड़चने दूर हो जाएंगी और आपके विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है तो एक आपको पीपल का पत्ता लेना है, हनुमान जी के चोले वाला सिंदूर लेना है, उसको थोड़ा सा चमेली के तेल में या घी में घोल लीजिए और पहले अपना नाम लिख दीजिए, फिर अब बीच में प्लस का साइन बनाइए, फिर पत्नी का नाम लिख दीजिए और इसको ले जाकर किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके अपनी समस्या बोलिए, उससे निकलने के लिए रास्ते, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आरती करिए, घर आ जाइए। ऐसा लगातार आप 7 मंगलवार करेंगे तो अगर आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक खराब हो गया है, उसमें आपको तुरंत सुधार दिखाई देने लगेगा, आपके रिश्ते मधुर होने लगेंगे, यहाँ तक कि तलाक जैसी नौबत भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। तो ये चमत्कारिक प्रयोग हैं दोस्तों। मंगलवार को अगर आपका कर्ज नहीं उतार पा रहा है दोस्तों, मंगलवार वाले दिन आपको 400 ग्राम धुली वाली मसूर की दाल आप किसी भी स्वीपर को दान करना शुरू कर दीजिए। लगातार ऐसे 4 मंगलवार करेंगे, देखेंगे कितनी जल्दी आपका कर्जा उतर जाएगा। या एक प्रयोग और आप कर सकते हैं, 21 दाने आपको साबुत मसूर की, लाल वाली मसूर के 21 दाने आप किसी भी शिव मंदिर में 1 लोटा जल जो तांबे के लोटे में हो और एक सादा जल इस तरह से ले जाइए और भोलेनाथ पर ये जल अर्पित करते हुए उनसे अपने, पहले आपको ये जो 21 दाने आप मसूर के ले गए हैं अर्पित कर दीजिए। उसके बाद नमः शिवाय का जाप करके शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके मंगलजन्य जितनी भी पीड़ा है उनको शांत कर दें, कर्ज उतरने के रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सबका निराकरण हो जाए। और ये अर्पित करके जल चढ़ाकर आप वापस आते हैं और ऐसा आप लगातार करते रहते हैं। मंगल आपका कैसा भी खराब मंगल क्यों ना हो, आपका शुभ हो जाता है, कर्ज उतर जाता है आपके जीवन से, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है, आपके
बल में वृद्धि होने लगती है, रोग बीमारी आपसे दूर होने लगती है, नाना तरह के सुख आपकी लाइफ में आने लगते हैं, भूमि भवन वाहन सभी का सुख आपको मिलने लगता है, कर्ज आपका चुटकियों में उतरने लगता है। ये प्रयोग इतने ही चमत्कारिक है और ये मंगलवार के ही प्रयोग है, क्योंकि मंगलवार का दिन ही मंगल है और मंगलवार को ये सारे आप प्रयोग करेंगे, देखिएगा कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने लगेगा। तो ये कुछ चमत्कारिक प्रयोग थे जिन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए, जिन्हें भी इस समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। अब बात करती हूँ जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष इस साल आपको शुभता मिले, ऐसा एक आपको लकी नंबर देने जा रही हूँ। जिनका बर्थडे है, महिला पुरुष बच्चे लड़के लड़कियां जिनका बर्थडे है, या वो जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, ये नंबर पति और पत्नी दोनों में से कोई भी लिख सकता है। आज का लकी नंबर है 6 यानी 6। वाइट कलर के पेपर पर आप इसको ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे, हरे रंग के पेन से आप इसको लिख लीजिए और फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इसके पूरे वर्ष भर अपने पास रखें। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। ये नंबर आप अपने हाथ पर भी लिख सकते हैं, ये हाथ पर भी आपको चमत्कारिक लाभ देना शुरू करेगा। तो इस नंबर का लाभ उठाइए। बहुत सारे लोग सट्टा नंबर मांगते हैं, जो आपको लॉटरी नंबर मांगते हैं। आप इस नंबर का प्रयोग करके देखिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और आपको अच्छे लगे हैं तो अपने तक सीमित मत रखिएगा, आगे भी फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने फेसबुक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। इसके साथ ही दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए जो अक्सर हम बताते रहते हैं, जैसे आज वीडियो में आपसे लाल माला चंदन की माला बताई है, लाल रंग के मोती की माला बताई, ये भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए आप इसका कॉस्ट इत्यादि पता कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।